एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। 2x प्लस हाँ 3x प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू 6 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है सबसे पहले। 17 और 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाके फिर यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोसीजर किस तरीके से करेंगे कि x लिखेंगे, और x जब लिख रहे हैं तो हम लोग x वाले टर्म को छुपाएंगे और जो y और कांस्टेंट टर्म है उसको लिख देंगे। जब y वाला टर्म लिखना होगा तो y को ऊपर लिखेंगे और y के टर्म्स को छुपाएंगे और कांस्टेंट टर्म पहले और फिर x वाला टर्म बाद में लिखेंगे। फिर अपन लिखेंगे 1 और 1 में कांस्टेंट टर्म आता है तो कांस्टेंट टर्म्स को छुपाएंगे और x वाला टर्म पहले और y वाला टर्म बाद में लिखेंगे। अब इसी चीज को हम लोग को फॉर्मूले में लिखना है कि x अपॉन 3 को हम लोग -6 से इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 3 इंटू -6 माइनस -2 इंटू -17। वैसे y के में लिखेंगे -17 इंटू 3, -17 इंटू 3, और ये पूरा माइनस होगा। -17 इंटू 3, -17 इंटू 3, और ये पूरा जो है ये माइनस होगा किससे, -6 इंटू 2 से, और फिर यहाँ पर 1 में भी वैसे ही करेंगे, 2 इंटू -2, और ये पूरा माइनस होगा 3 इंटू 3 से। x अपॉन 3 इंटू 6 -18, और ये 17 इंटू 2 कितना होगा, ये हो जाएगा -34 आएगा यहाँ, इज इक्वल्स टू y अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -51 प्लस 12, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन -4 -9। ठीक है। हाँ अब इसके बाद ये क्या आ गई वैल्यू, x अपॉन -52, y अपॉन -39, और ये 1 अपॉन -13। अब अगर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 52 को इधर ले जाएंगे 1 के पास। जब x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो ये 52 को इधर ले जाएंगे, 1 के। हाँ हाँ 1 की जगह, और जब हम लोग को y की वैल्यू निकालनी होगी तो ये -39 को 1 के पास ले जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आएगी -52 अपॉन -13। ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास आएगी -39 अपॉन -13। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। हाँ यही है आंसर। ठीक है। इस तरीके से इस मेथड से अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर हुआ। हाँ एक क्वेश्चन दो करने के लिए। हाँ दे दो। 4x माइनस 7y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और 5y माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
बुआ पहले x वाला और y वाला को एक साथ लिखेंगे ना। हाँ तू अभी लिखी होगी ना, कैसे ऐसे ऐसे लिखना है पहले। मेथड लिखी थी कि नहीं कॉपी में अभी। नहीं, मेथड लिखी थी। नहीं, क्वेश्चन उल्टा सीधा है ना। ऊपर कर दो। 4x इधर है, y उधर है तो। तो उसको अरेंज कर ले पहले। हाँ। बुआ इसमें सब में माइनस माइनस आएगा ना। अब में माइनस आएगा मतलब। जैसे कि ये आप इसका ऊपर करो तो मतलब नीचे करो। ये जैसे कि आप इसका मल्टीप्लाई किए 3 × -6 तो बीच में माइनस आएगा ना सब में। हाँ सब में माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस ही आएगा सब में। क्यों माइनस आएगा? वो फॉर्मूला ही है वो। अच्छा ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू हम लोग को निकालनी होगी तो x के नीचे हमेशा हमारे पास आएगा b1 c2 माइनस b2 c1। y के नीचे आएगा c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के नीचे आएगा हमारे पास a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है। हाँ।
बुआ मेरा आ गया। क्या आ रहा है आंसर? एक्स और वाई की वैल्यू। x की इज इक्वल्स टू माइनस 87/29, y इज इक्वल्स टू माइनस 160/29। कटेगा बुआ 29 से? एक्स की वैल्यू आ रही है -203/-29 और वाई की वैल्यू आ रही है -232/-29। एक्स जो है ना, ये है -203/-29 और वाई जो है वो आ रहा है -232/-29 और फिर ये कैंसल होके एक्स दे रहा है 7 और वाई दे रहा है 8। हाँ 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 हाँ। तो गड़बड़ की थी कुछ? बुआ मैं वो प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस कर दी, सॉरी प्लस की जगह माइनस कर दी। हम्म। वो 203 आ रहा है ना x का? हाँ, हाँ अब आ गया। अपना वो करंट वाला चैप्टर खत्म नहीं हुआ था ना? नहीं। वो बचा हुआ है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वगैरह पढ़े थे। फिर यहाँ पर है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो 2 टाइम ट्यूशन लेना स्टार्ट कर देना, सुबह 7:15 से 8:15 और शाम को इस टाइम पे। अब तो तेरा वो ट्यूशन दो दो स्कूल भी टाइम बंद हो ट्यूशन गया। लोगे? तो एक बार मैथ्स पढ़ा दूंगी, एक बार साइंस पढ़ा दूंगी, तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा। पर 7:15 का मतलब 7:15 यार, लेट मत करना क्योंकि फिर और भी दूसरा दूसरा काम रहता है मेरे को। तो सुबह सुबह दो दो टाइम ट्यूशन पढ़ा, एक ही टाइम पढ़ाओ ना। तेरा ही सिलेबस जल्दी खत्म होगा। Find the values of k for which the system of equations x minus 2y is equals to 3x plus ky is equals to 1 has unique solution. Has a unique solution. हमको ये बताना है कि इधर k की क्या वैल्यू आनी चाहिए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग को कैसा सोल्यूशन दे? यूनिक यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को अपन को कैसे करना है? सबसे पहले तो क्या लिखना, गिवन में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या क्या दी हुई है वो लिख लेना कि कौन सी 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है। और उसके बाद लिखना कि जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या होता है, ये लिख लेना। पहले तो इक्वेशन लिखना, गिवन कौन कौन सी 2 तो इक्वेशन है, फिर A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है और A2 क्या है, B2 क्या है, C2 क्या है, ये लिख लेना। ठीक है। हाँ। तो यहाँ से A1 क्या आएगा, A1 इज इक्वल्स टू 1, B1 is equals to -2, C1 is equals to -3, A2 is equals to 3, B2 is equals to K और ठीक। C2 is हाँ equals to -1। फिर हम लोग को हाँ ये पता है कि for unique solution, for unique solution we must have, हम लोग के पास क्या होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन के लिए? क्या कंडीशन होती है? A1/A2 is not equals to B1/B2। बाय B2। तो A1 क्या है हमारा 1, A2 क्या है हमारा 3 और ये नॉट इक्वल्स टू B1 क्या है हमारा -2 और B2 क्या है हमारा K। तो उसको शिफ्ट करेंगे K को इधर और 3 को इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आ जाएगा, K नॉट इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा तो -6। हाँ इसका मतलब क्या है, बस K की वैल्यू -6 ना हो, K की वैल्यू -6 बस ना हो और बाकी जो भी वैल्यू हो उसके लिए हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता रहेगा। बस K हाँ -6 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि k अगर -6 हो गया तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/3 तो हो ये यूनिक जाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। -2 और नीचे -6 आ जाएगा, तो ये दोनों 1/3 आ जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा ना, तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं हाँ। होगा। तो यहाँ पर -6 को छोड़ के और कोई भी नंबर आ जाए तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा, तो इसका मतलब ये है k इज नॉट इक्वल टू -6 का मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k except -6, the equations will have unique solution. ठीक है। हाँ, वो तो उसमें इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालना था क्या? हाँ वो ये चीज प्रॉपर ये निकालना चाहिए। तो फिर अच्छा ये निकालना था। हाँ तो अब वरना तो ये बोल रहे हैं ना सारे वैल्यूज रियल लाइन में अब कितने नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर थोड़ी ना हाँ। लिखेंगे। वो सब वैल्यूज हो सकती है उसकी। हाँ कोई भी, बस -6 को छोड़ के तो इधर कुछ भी नंबर डाल दे, वो यूनिक सोल्यूशन देगा। हम्म। अब जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following pair of linear equations has infinitely many solutions। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है ये बोल रहा है, तो k की कौन सी वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा ये निकालने बोल रहा है। 2x - 3y इज इक्वल टू 7, k + 1 x + 1 - 2k y इज इक्वल टू 5k - 4। ठीक है, तो इधर उधर तक तो सेम करना है कि a1 b1 की वैल्यू लिखनी है अपन को। हाँ। वो कंडीशन लिखेंगे अपन की, सबसे पहले तो गिवन कौन कौन सी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशंस आर दोनों इक्वेशंस लिख लेना, तो दोनों इक्वेशन को नाम दे देना 1 और 2। उसके बाद फिर वही कंपेयर क्रॉस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का ही टाइप है। इसमें कहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पहले जैसे किए थे वैसे ही करना है। फिर इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस आर, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं अपन, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 और हाँ। a2x + b2y 2x। + c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 से कंपेयर करेंगे, और फिर a1 की वैल्यू बताएंगे, a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है -3, 3। हाँ c1 की वैल्यू -3 क्या है -7, -7। हाँ। b2 की वैल्यू क्या है k + 1, b2 की वैल्यू क्या है 1 1 - -2। और c2 की वैल्यू क्या है -5k - 4। और हाँ। अब हम लोग को ये पता है कि इन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वी हैव
इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? a1 by a2 is equals to b1 by b2 equals to b1 by 2 is is equals to c1 c1 by c2। तो इसको लिखेंगे 2 अपॉन k प्लस 1 -3 अपॉन 1 माइनस 2k और -7 अपॉन 7 minus 5 k माइनस 4। 4। ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हमारे पास ये जो 2k प्लस 1 है ये इसके इक्वल है और वो इनडायरेक्टली इसके इक्वल है, मतलब ये जो 2k प्लस 1 है ये भी इसके इक्वल है और ये जो -7 5k माइनस 4 है ये इसके इक्वल है, मतलब ये सारी इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है। तो कोई भी दो इक्वालिटी ले लेना। तो मैं पहले ये ले रही हूँ 2 अपॉन k प्लस 1 और इसको इक्वल कर रही हूँ -3 अपॉन 1 माइनस 2k के। और मैं एक इक्वालिटी ले रही हूँ -3 1 माइनस 2k और इसको मैं इक्वल ले रही हूँ 7 अपॉन, इसका माइनस और ये माइनस कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 5k माइनस 4। अब मैं इधर से सॉल्व करते जाऊंगी, ये इसको भी सॉल्व करूंगी और इसको भी सॉल्व करूंगी और फिर देखूंगी कि k की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इधर इसको इधर। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 2 माइनस 4k इज इक्वल्स टू -3k माइनस 3। -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये -4 उस साइड जाएगा तो 4k हो जाएगा और 4k माइनस 3k k होएगा, तो इधर से k की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ से सॉल्व करूंगी, -3 को इससे इंटू करूंगी, मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये इधर मेरे को मिलेगा -15k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 14k। ठीक है, अब मैं 7 को इधर लेके जाऊंगी तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, तो 5 बचेगा और 15k को उधर लेके जाऊंगी तो 15 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 14 तो माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ k बचेगा। तो यहाँ पर क्या आया? k इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू 5 के लिए हम लोग को therefore for k is equal to 5 we get infinite solution। solution। फिर एक क्वेश्चन है, show that the system of equation हमारे पास क्या दी हुई है? 3x माइनस 5y is equal to 7, 6x minus 10y is equal to 3 has no solution। ठीक है, हाँ, तो पहले वही लिखना, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का लिखना, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखना। इतना तो कर लेंगे ना। तो फिर अपन को ये पता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या केस होता है। a1 अपॉन a2 a1 लिख इज लेते इक्वल्स टू हैं, b1 a1 क्या है b2 और a2 क्या है हमारा 6, b1 क्या है हमारा -5, b2 है हमारा -10, c1 क्या है हमारा -7 और c2 क्या है हमारा -3।
तो ये बोल रहा है कि हमको शो करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो a1/a2 क्या आया 3/6 मतलब 1/2। ठीक है, b1/b2 क्या आया हमारा 5/10 1/2 और हाँ c1/c2 क्या आया हमारा 7/3। तो क्लियरली हम लोग ये देख सकते हैं कि a1/a2 ये b1/b2 के इक्वल है, इज जो इक्वल्स टू c1/c2 के इक्वल इज नहीं। नॉट इक्वल्स टू C1। हाँ Therefore, it has no solution. ये चीज क्लियर हुई? हाँ अब ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equals to 5 और 3x plus ky minus 15 is equals to 0 has no solution। ठीक है, k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए नो सोल्यूशन आए। नो सॉल्यूशन। वो निकालू कर की वैल्यू भी निकालनी है। ये देख इस टाइप की आ रही होगी। मेरा फिर 1/3 इक्वल्स टू 2 के नॉट नॉट इक्वल टू 2 ये आना चाहिए 1/3 इक्वल्स टू 2/k नॉट इक्वल्स टू 1/3। हाँ तो फिर जब इन दोनों को सॉल्व करेगी तू ये दोनों को तो ये वाला आएगा, और जब ये दोनों को सॉल्व करेगी तो ये वाला आएगा। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इधर से k की वैल्यू 6 आएगी और यहाँ से k की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 6 आएगी। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता ना कि k हमको मतलब ये बोल रहा है कि k की 6 के वैल्यू के लिए भी नो सोल्यूशन मिलेगा।
और k जब 6 नहीं और होना चाहिए तो भी हमको नो सोल्यूशन मिलेगा। तो ये एक ऐसा केस आ गया जो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। हाँ तो इसलिए ऐसी कोई k की वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये सिस्टम नो सोल्यूशन दे। हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ k for which the given system has no solution। मतलब k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये नो सोल्यूशन देगा। मतलब तुम k की कोई भी वैल्यू डालो ना कोई सोल्यूशन आएगा ही आएगा। समझ में आई बात? हाँ, वो 6 छोड़ के ना। नहीं, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं k की जिसके लिए नो सोल्यूशन दे। ये तो इम्पॉसिबल केस आ गया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब ये मतलब बोल इसमें रहे, कोई भी वैल्यू। हाँ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे k की तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। हाँ, नो सोल्यूशन है ही नहीं। इम्पॉसिबल केस आ गया। अगर कोई एक ही वैल्यू आती ना k की, जैसे अगर मेरे को मान लो k इज इक्वल टू 6 आता है या फिर k इज इक्वल टू 5 आता, और यहाँ पर एक ही नंबर को वो बोल दिया है कि k इसके इक्वल भी होना चाहिए और k इसके इक्वल नहीं भी होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि तू हाँ। एग्जाम में पास भी हो रही है और फेल भी हो रही है? या तो तू पास हो सकती है या तो फेल हो सकती है ना। हाँ, दोनों कैसे हो सकती है? तो या तो k की वैल्यू 6 हो सकती है या तो k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है। दोनों कैसे हो सकती है? तो ये एक इम्पॉसिबल केस आ गया। इस वजह से ऐसी कोई वैल्यू नहीं है k की जिसके लिए सिस्टम नो सोल्यूशन दे। मतलब तुम k की कोई भी वैल्यू डालो वो हमेशा सोल्यूशन देगा। हम्म। तो ठीक है, अपन ये चैप्टर अब खत्म करें। हाँ, हो गया बहुत। अब इतने इसमें से ही एनसीईआरटी से ही प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ निकाल के एग्जाम्पल्स वगैरह, तो और हम्म। क्लियर हो जाएगा। और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में ज्यादा आएंगे। और अपन को ये इस टाइप के भी क्वेश्चन करने थे, और ये इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन अपन नहीं किए ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे बस। वो, हाँ, लेट इट बी वाला 1/x और। हाँ हाँ। तो ये सारा तू होमवर्क में की थी क्या? मैं कुछ कुछ होमवर्क के लिए दी थी क्वेश्चन। वो हम लोग का सिर्फ कुछ कुछ की थी, कुछ कुछ नहीं की। ये एक्स वाई वाला इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है, एक्स वाई वाला बता देती। हाँ ठीक है। वो फिर कल कौन सा चैप्टर करेंगे? मैथ्स, वो वो पहले अपन साइंस का भी कंप्लीट कर लेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी वाला पहले खत्म जो करें। जो स्कूल में हो चुका है। हाँ, वही हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला पहले खत्म फिर कर वो लेंगे। वाला। और फिर रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वगैरह भी हाँ। करना है खत्म, जो स्कूल में हुआ है। हाँ, वो कल से स्टार्ट करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला मतलब खत्म कल करेंगे ना। हाँ, मतलब ये तो अभी कर देते हैं ना एक दो क्वेश्चन करके, और इसको और कितना दिन पोस्टपोन करेंगे। हाँ, ये दो करके खत्म कर देते, फिर वो कल पढ़ाना।
हाँ ठीक है, एक्स वाई वाला एक भी नहीं दिख रहा है क्वेश्चन। ये एक्स वाई वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? 6x + 3y = 6y। क्या है ये क्वेश्चन? 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। 2x + 4y = 5xy। तो इसमें क्या करना, ये पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना एक्स वाई से, और इस पूरी इक्वेशन को भी डिवाइड कर देना एक्स वाई से। ठीक है, वो डिवाइड कर देना मतलब? पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देना, मतलब ये 6x + 3y यहाँ पर भी एक्स वाई से डिवाइड होगा, और ये 6xy में भी एक्स वाई से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चले, यहाँ से क्या आएगा, 6x में एक्स वाई से डिवाइड, और ये 3y से एक्स वाई डिवाइड, और यहाँ से 6xy डिवाइडेड बाय एक्स वाई, और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल, और इधर से एक एक्स, ये एक्स कैंसिल, और ये वाई और ये वाई कैंसिल। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, 6/y + 3/x = 6, है ना? और वैसे ही यहाँ पर भी वो ये 6 + 3 तो 9 आएगा क्या? कौन सा 6 + 3 9 आएगा? हाँ, आज का? हाँ बुआ, ये वाला 6x/xy + 3y/xy वाला। तो ये तो अलग अलग वेरिएबल है इसके साथ, तो ये ऐड कैसे हो सकता है? एक्स तो एक्स के साथ ऐड होता है ना, तो ये दोनों कैसे ऐड कर सकती है तू? 4y/xy = 5xy/xy। ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ से ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, और ये वाई और ये वाई कैंसिल। तो ये वाली इक्वेशन हमको क्या मिल गई, 2/y + 4/x = 5। अब यहाँ से वैसे ही पहले जैसे ही करना है, लेट 1/y = v और 1/x = u। ये लेट करेंगे, तो ये लेट करेंगे तो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, ये किस में बदल जाएगी, 6v + 3u = 6, और 2v + 4u = 5। फिर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज हो गई। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिस भी मेथड से सॉल्व करना हो कर लेना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। वो मेरे को समझ में नहीं आया वाला अच्छे से। वही तो पूछ रही थी, कहाँ से क्या चीज समझ में नहीं आई? जो पहला और दोनों इक्वेशन थे, इसमें से यहाँ से एक्स वाई हटाना था अपन को, तो एक्स वाई हटाने के लिए अपन पूरी इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दिए। जब किसी भी चीज को हाँ तो मल्टीप्लाई करते हैं किसी चीज से, तो इस साइड भी मल्टीप्लाई होता है और इस साइड भी मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे ही अगर किसी चीज को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, तो इस साइड भी डिवाइड होगा और इस साइड भी डिवाइड होगा। तो इस साइड भी डिवाइड हुआ, हाँ इस साइड भी डिवाइड हुआ। अभी जो एक्स वाई है इंडिविजुअली दोनों से डिवाइड होगा, तो 6 से भी डिवाइड हुआ, 3y से भी डिवाइड हुआ, और 6xy से भी डिवाइड हुआ। तो यहाँ से ऊपर और नीचे से एक्स और एक्स कट गया, यहाँ ऊपर और नीचे से वाई और वाई कट गया, यहाँ से एक्स वाई और एक्स वाई कट गया। तो यहाँ से हाँ तो फिर यहाँ से वैल्यू आ गई 6/y + 3/x = 6। वैसे ही अपन सेकेंड इक्वेशन के लिए किए हैं, और 1/y के लिए v को सब्स्टिट्यूट कर दिए, 1/x के लिए u को सब्स्टिट्यूट कर दिए, और फिर ये इक्वेशन हाँ लिया है।
अब इस इक्वेशन को नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके v और u की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और v और u की जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको इक्वेशन में पुट करके x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगी। वो कोई भी मेथड से कर सकते हैं। हाँ, कोई भी मेथड से। वही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ है इसमें एनसीईआरटी में। ये रहा, दिख रहा है? हाँ। हो जाएगा फिर। और यहाँ पर ये नीचे में एक्स वाई लिखा हुआ है ना, यहाँ हाँ। नीचे एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इस एक्स वाई को क्या करना है, इससे भी डिवाइड कर देना अलग से, इससे भी डिवाइड कर देना, इससे और इससे दोनों से अलग अलग से डिवाइड कर देना। मतलब ये 7x भी एक्स वाई से डिवाइड हो जाएगा, और ये 2y भी एक्स वाई से डिवाइड हो जाएगा, इधर 5 बचेगा, और यहाँ पर 8x भी डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई से, और यहाँ 7y भी डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई से, और यहाँ बचेगा 15। तो यहाँ से x और ये x कैंसिल, ये y और ये y कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, ये y और ये y कैंसिल। तो क्या मिलेगी हमको इक्वेशन, 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर वो आप मिलेगा, लिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा? नहीं। अभी बताना दिख रहा है कि नहीं, अभी दिख रहा है कि नहीं? वही तो आप नोटपैड में आ गए ना। हाँ, तो नोटपैड में मैं अभी हाँ, क्यों लिखी वो दिख रहा है? अभी क्वेश्चन बस लिखे हो। हाँ, तो वो चीज दिख रही थी ना, मतलब साइड साइड हाँ। साइड लिख रही थी तो दिख रहा था ना। 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। एक ये इक्वेशन दी हुई है, और एक दिया है 8x प्लस 7y, और दिया है 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन एक्स वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इससे भी एक्स वाई डिवाइड होगा और इससे भी एक्स वाई डिवाइड होगा, यहाँ पर भी इससे भी एक्स वाई डिवाइड होगा, और 7y से भी एक्स वाई डिवाइड होगा इज इक्वल्स टू 15। इतना इतना समझ में आया? हम वो 5 से डिवाइड नहीं होगा ना। नहीं, ये तो सिर्फ इधर है ना, ये क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन अच्छा। ही था। हाँ। मैंने हाँ। ये हाँ। अपने मन से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में था, तो अभी बस इसको अलग अलग क्यों दोनों में। तो अब ये एक्स और हाँ। ये एक्स कैंसिल, और ये वाई कैंसिल, ये एक्स हम्म। कैंसिल, ये वाई और ये वाई कैंसिल। तो अब हमारे पास इक्वेशन आई 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर आई 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। तो अब ये 1/y को क्या लिखेंगे, 1/y इज इक्वल टू b, और एंड 1/x इज इक्वल टू u। तो अब ये हमारी हाँ। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5, और यहाँ आएगी हाँ, अब 8v समझ गए। प्लस 7u इज इक्वल टू 15। अब ये दोनों को जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, u और v की वैल्यू हाँ। निकालेंगे, और फिर u और v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हाँ। तो आज के जो इनकम्प्लीट क्वेश्चंस थे वो कर लेना कंप्लीट, हाँ, और एनसीईआरटी का बुक डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। कर ली। हाँ, करना स्टार्ट किए सॉल्व? वो ज्यादा नहीं की, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन की थी मैं, एक दो में तो। क्योंकि अभी ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन भी बचे हुए हैं करने के लिए, अपन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छुए हैं। हाँ।
जैसे ये क्वेश्चन है, मेरे को बताना है कैसे होगा। The monthly income of A and B are in the ratio 8:7, and their expenditures are in the ratio 19:16. If each saves ₹5,000 per month, find the monthly income of each. Find the monthly income of each. ये कैसे करेगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। हुआ ये रेशियो वालों को तो पहले क्या बोलते 8 हेलो, हाँ वो रेशियो वालों को 8x + 7x करके करेंगे क्या? हाँ, फिर हेलो, मैं हाँ अभी भी पढ़ा रही हूँ। मैं करती हूँ 5 मिनट में क्लास एंड करके। ओके, हेलो। हाँ बुआ। हाँ, तो कैसे करेंगे इसमें, क्या करना ना, जो सेविंग्स है ना, मतलब जो इनकम है उसको एक्स और एक्स ही लेना, और जो एक्सपेंडिचर है उसको वाई और वाई ही लेना। हाँ मतलब ये जैसे ए की सेविंग्स है तो इसको 8x लेना, और ये बी की सेविंग्स है तो इसको 7x लेना, 7x। और ये इसका एक्सपेंडिचर है तो ये 19y लेना, और ये बी का एक्सपेंडिचर है तो इसको 16y लेना। ठीक है, और दोनों ही हाँ सेविंग्स जो है, सेविंग्स को फिर ऐसे लिखेगी तू, क्योंकि वो दोनों सेव कर रहे हैं, 8x + 7 है। वो क्या बोल रहे हैं, ईच सेव्स ₹5,000। दोनों ही क्या कर रहे हैं, 5,000 बचा ले रहे हैं। मतलब 5,000 कब बचाएंगे, उनकी जितनी इनकम है वो उसमें एक से जब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो? जैसे ये आशका है, आशका मान ले ए है, और ये भाव्या है, हाँ भाव्या जो है वो बी है। की कुछ कुछ इनकम है और उनकी कुछ कुछ एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, और इनकम मतलब जो आ रहा है टोटल अमाउंट वो। और हाँ वो बोल रहे हैं कि हर एक, और वो दोनों के दोनों ही 5,000 रुपए मंथली बचा लेते हैं। मतलब ये भी 5,000 बचा लेती है और ये भी 5,000 रुपए बचा लेती है। तो हमको उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर, उनकी इनकम निकालनी है दोनों की, दोनों की इनकम कितनी है। हाँ कितना मिलता है उनको? दोनों की इनकम को अपन 8x और 7x ले रखे हैं ना, और एक्सपेंडिचर को क्या ले रखे हैं, 19y और 16y। 816y। तो हाँ इन दोनों को इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस होगा तब अपन को सेविंग्स पता चलेगी। इनकम में से हाँ एक्सपेंडिचर जब माइनस होगा तब सेविंग्स पता चलेगी। अब ये दो इक्वेशन बन गई है ना। हाँ ये जो दोनों इक्वेशन बनी है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसमें से पुट करेगी तो दोनों की इनकम पता चल जाएगी। वो कौन से मेथड से निकालूंगी? एलिमिनेशन से करेगी तो सबसे बेस्ट है, एलिमिनेशन ही करना हर जगह।
हाँ ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ नहीं रहा है ना कि इसी मेथड से करना है तो एलिमिनेशन ही करना हर जगह। हम्म, ठीक हाँ है, कर लेगी। इजी है वो एलिमिनेशन। हाँ क्वेश्चंस तो अभी और भी बहुत सारे हैं यार, अगर अपन करने बैठेंगे तो चैप्टर और लंबा लग जाएगा। तो बता मैं क्या करूँ, चैप्टर एंड करूँ कि और क्वेश्चंस करवा दूँ? अभी हाँ, वो कल करवाया था क्वेश्चन। नहीं फिर कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं यार, कितने दिन तक यही करते रहेंगे। मैं इसलिए तेरे को बोल रही हूँ, ठीक दो है टाइम क्लास अटेंड करना, तो दो टाइम भी मना कर रही है। ठीक है कर लेगा 2 टाइम। ठीक है। वो कल सुबह ले लेना 7 बजे। हाँ ठीक है। वो आधा आधा घंटा पढ़ा लेना। आधे घंटे में तो कितना पड़ेगी यार। अभी तो देखिए 1 घंटा भी कम पड़ रहा है, और आधे घंटे में मैं तो बस 2 क्वेश्चन कराऊंगी और आधी घंटा हो जाएगा। चल ठीक है, कल देखते हैं। कल। हाँ तो सुबह 7:30 बजे 7:15 लोगे ना। हाँ तो तू 7 बजे उठ ही जाना अलार्म लगा के, क्योंकि 15 मिनट को ब्रश वगैरह करने में लगेगा और मुंह वगैरह धोने में लगेगा। हाँ ठीक है। साढ़े ठीक सात है। बजे ऑनलाइन आने के लिए मेरे को बिल्कुल मत भूलना। 7:15 तू आ गई तो हाँ मैं क्लास ले लूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है।